नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री के टकराव का खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। इस टकराव से पहले दिल्ली में जो विषय दिल्ली सरकार के तहत नहीं है उन पर भी दिल्ली विधानसभा में चर्चा होती थी, जैसे डीडीए, दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, भूमि वगैरह। इस तरह के कुछ विषय थे। परंतु जब से ये टकराव बढ़ा तो उपराज्यपाल ने जो ये अधिकार दिए थे अपने विषयों पर विधानसभा में चर्चा कराने के वे वापस ले लिए। और चूँकि दिल्ली के जो विषय हैं वो संसद में उस तरीके से ये जो उन पर चर्चा नहीं हो पाती थी, जो विषय यानी सेंटर के पास है, जैसे डीडीए है, दिल्ली पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, भूमि है वगैरह वगैरह, इससे ये जो विषय थे दिल्ली के उन पे दिल्ली में चर्चा हो जाती थी। परंतु जब से ये टकराव बढ़ा उपराज्यपाल ने अपने ये विषय वापस ले लिए। यही बात बता रहे हैं दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के संचालन के नियम यानी कायदे कानून बनाए थे। ये 93 की बात है। तो आइए सुनते हैं एस.के. शर्मा जी क्या कहते हैं। 1994 में जब विधानसभा बनी, यहाँ खुराना जी मुख्यमंत्री बने, आपको पता है दिल्ली को वो सारे अधिकार मिल गए थे जो एक पूरे राज्य को मिलते हैं। वो कैसे? इस विधानसभा को सभी विषयों पर प्रश्न पूछने की आज़ादी थी। लैंड पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सर्विसेज हो, चाहे वो केंद्र के विषय हो, सेंटर के हो, पूरे के पूरे अधिकार दिए गए। और मुझे इसलिए याद है कि जब मेरे से कहा गया था कि नियमावली बनाओ दिल्ली की, तो मैं अड़ गया था कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि विधानसभा को इन सारे विषयों पर अधिकार होंगे या नहीं। तो उन्होंने फिर बाद में मुझे बताया कि ठीक है, हम सारे अधिकार विधानसभा को दे देंगे। तो सारे अधिकार दे दिए गए। हुआ क्या कि बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, कुछ क्रांतिकारी लोग पावर में आ गए। उन्होंने समझा हम दिल्ली के बादशाह बन गए हैं, संवैधानिक व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्ट राजनिवास से भिड़ गए। तो राजनिवास ने क्या किया, कुछ देर तो बर्दाश्त किया। फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने अधिकार वापस लेना चाहते हैं। संविधान ने तो ये मुझे दिए हैं, लैंड पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, सर्विसेज, ये अधिकार मेरे हैं, मैं दूं या ना दूं। तो उन्होंने चर्चा नहीं हो सकती, मतलब अब इन पे नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉ मिनिस्ट्री से पहले पूछा कि क्या मैं अपने अधिकार वापस ले सकता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा हाँ, संविधान ने आपको दिए। हाँ। आप चाहें तो आप बंदिश लगा दें कि विधानसभा में ये प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ। अब विधानसभा में ना तो लॉ एंड ऑर्डर, ना पुलिस, ना जमीन, ना डीडीए, अब ये सारे विषय डिस्कस ही नहीं होते। तो विधानसभा का मतलब क्या रहेगा? प्रश्नकाल में भी नहीं आती सब। प्रश्नकाल में नहीं, क्या स्पीकर उसने ऑर्डर कर दिया एलजी ने कि मेरे किसी विषय, चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर है स्टैंडिंग कि मेरे किसी विषय पे विधानसभा पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों बिना मतलब लाखों रुपए की तनख्वाह दिए जा रहे हैं विधायकों को, जब विधानसभा में ये मुद्दे डिस्कस ही नहीं हो सकते, प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते। सारा कुछ जो मिला था दिल्ली को वो खो दिया आपने। बिल्कुल, हमारे समय में मुझे याद है कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलते थे डीडीए पे, क्योंकि मैं तो खुद विधानसभा का इतने लंबे अरसे तक सचिव रहा हूँ और मैंने ये लड़के दिलवाए थे इनसे कि भाई ये अधिकार अगर आप नहीं देंगे तो इस विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। चर्चा अगर ये इन विषयों पर चर्चा ही नहीं होगी तो। लेकिन अब तो इंटरनेशनल मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री यूक्रेन की बात करेंगे पर अरे यार, आपको ये पता है विधानसभा की नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा कोई ऐसा विषय डिस्कस नहीं करेगी जो प्राथमिकता के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का विषय ना हो। प्राथमिकता के आधार पर आप डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन, आप डिस्कस कर रहे हैं वो कबड्डी पहलवानों का आंदोलन, कृषि कानून जो संसद पारित कर चुकी, कृषि कानून संसद पारित कर चुकी, इम्प्लीमेंट हो चुका, आप उसको डिस्कस करिए। मतलब आपने इसको चावड़ी बाजार बना दिया, जो मर्जी डिस्कस करो। ऐसे थोड़ा होता है। संविधानिक संस्थाएं हैं, ये संविधान के हिसाब से ही चलेंगी ना। बाबा साहब ने जो दिल्ली के लिए सेटअप बनाया था वो तो सारा छिन्न भिन्न हो गया। और तभी ये टकराव क्यों हुआ? आपको ये लगा कि नहीं, हम क्योंकि हम जीत कर आए हैं तो सारी सत्ता हमारे पास है। भाई सत्ता तो संविधान ने बांट दी है ना, संविधान ने सत्ता बांट दी है दोनों में। तो यह हम देख सकते हैं कि टकराव कोई भी हो उसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ता है। वैसे तो दिल्ली में चाहे भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना हो, साहब सिंह वर्मा हो या सुषमा स्वराज, या बाद में कांग्रेस की जब सरकार आई और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, थोड़ा बहुत टकराहट तो चलती रहती थी उपराज्यपाल के साथ।
परंतु अब जब उपराज्यपाल के घर पर ही सरकार के मंत्री धरने पर बैठने लगे तो यह टकराहट और बढ़ गई और इसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली के विषयों पर दिल्ली विधानसभा अब चर्चा नहीं कर सकती है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को यानी संपादकीय न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,